हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये हेयर क्लिप बनाएंगे। बहुत ही प्यारी है। देखिए इस तरह से। इसके लिए हमें चाहिए 4 प्लाई। हमने वूल यूज़ की है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 3 प्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो बड़ी है तो भी चलेगी। तो इसके लिए हमें एक हेयर क्लिप चाहिए इस तरह की, और इसके नीचे जो हमने डाला है वो फॉर्म मटेरियल है। आपको स्टेशनरी बुक्स वगैरह मिलता है, वहाँ पर ही आपको आसानी से मिल जाएगा, या तो मटेरियल का शॉप है वहाँ पर भी मिल जाएगा। देखिए इस तरह का सॉफ्ट आता है। आपको कलर जो भी चाहिए वो मिल सकता है, स्किन कलर, ब्लैक कलर। और इसको हमने चिपकाया है वो आप ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं। और ये जो हमारी ग्लू गन आती है, इसकी स्टिक है। तो ग्लू गन अगर आपके पास नहीं है तो 8 या 10 रुपये में आपको ये स्टिक आराम से मिल जाएगी। और इसे हम इस लाइटर से गरम करके इसे भी हम यूज़ करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास गन नहीं है तो ये जुगाड़ आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। मेरे पास गन भी है, लेकिन मैं इसे गरम करके सीधा, हमें इसे इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइट की। और इसी से ही हम गरम करके इसे लगा सकते हैं। और गन होती है तो हमें पहले गरम करना पड़ता है, फिर बाद में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये बड़े आराम से इजीली इसे भी चिपक जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है। तो इस तरह की हमने हेयर क्लिप ली है, और इसका साइज़ क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। और आप छोटी बड़ी कोई भी ले सकते हैं। 2 इंच में थोड़ा सा कम है। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम उसका बटरफ्लाई रेडी कर लेते हैं। तो वो हम पर्पल कलर से करेंगे, और येलो कलर का हम नीचे का बनाएंगे। देखिए 5 से। तो देखिए इस तरह से हम पहले तो मैजिक रिंग बना लेंगे ऐसे। देखिए वापस से 2 उंगली पर इस तरह से धागा रखेंगे और ऐसे करके ले लेंगे, और यहाँ से हम धागे को स्टार्ट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और 5। और अब हमें 3 बार धागा लपेटना है इस तरह से, और यहाँ पर 2-2 करके निकाल देना है ऐसे। हर वक्त हमें 2-2 करके निकालना है। अब हमें 2 बार धागा लपेटना है, और ऐसे करके 2-2 करके 3 बार निकाल देंगे। फिर से 2 धागा, फिर से 1 बार, 2 बार, और ये 3 बार। ऐसे हमने 2 बार किया, 2 बार धागा लपेट करके। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। 1 बार डबल क्रोशा किया, और अब हम यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाएंगे, और इसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। ऐसे किया, और अब हम यहाँ पर वापस से 2 चेन बनाएंगे ऐसे। 2 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, और इसी के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। 1 बार किया, और वापस से दूसरी बार करेंगे डबल क्रोशा ऐसे। और अब 2 बार धागा घुमाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर 2-2 करके 3 बार निकालेंगे ऐसे। 2 डबल क्रोशा और 1 ट्रिपल क्रोशा। अब 1 2 और 3 चेन, और इसी के अंदर स्लिप स्टिच ऐसे। थोड़ा सा इसे टाइट कर लेंगे ऐसे। स्लिप स्टिच कर दिया। देखिए ट्रिपल क्रोशा किया, फिर 3 चेन बनाई, तो ये स्लिप स्टिच है, वहाँ पर जॉइंट कर दिया। और अब हम वापस से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे, और इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशा करेंगे।
जैसे हमने यहाँ पर किया था इसका रिपीट करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया, इसके बाद 2 डबल क्रोशिया, ऐसे 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर 2 चेन, फिर इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से यहाँ पर 2 चेन। अब ये वाली पत्ती हमें रिपीट करनी है, ये वाली। तो यहाँ से हमने आखिरी में डबल क्रोशिया लिया था, तो पहले डबल क्रोशिया 1 बार, फिर 2 बार धागा घुमाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे ऐसे, और फिर 1 2 और 3 बार धागा घुमाएंगे। सॉरी, 2 बार ही धागा घुमाना है, 2 बार हमें ट्रिपल क्रोशिया करने हैं ऐसे। और अब 1 2 3, अब हमें 3 बार धागा घुमाना है और 2 करके 4 बार निकालेंगे ऐसे। इसे हो गया इसकी साइड का। और अब हम 5 चेन बनाएंगे और फिर स्टार्ट में ही स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब इस धागे को हम खींच देंगे, इसे निकाल देंगे कट करके, और नीचे वाला जो धागा है उसे हमें खींच देना है इस तरह से, अच्छे से टाइट कर देंगे ऐसे। और इस धागे को नीडल में पिरो करके अंदर की ओर से यहाँ पर निकाल देना है पीछे। क्रोशे से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकाल करके इस साइड अच्छे से दोनों धागे की नॉट लगा देनी है हमें। यहाँ पर हम नॉट लगा करके फिर धागा काट देंगे ऐसे। अब धागा काट देंगे। देखिए, अब हमने इसे पिंक कलर का धागा ले लिया है छोटा सा, और अब हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर से रखेंगे और यहाँ थोड़ा सा ये वाला धागा लंबा रखेंगे, फिर इस तरह से घुमा देंगे ऐसे। और अब हमें इन दोनों धागे की नॉट लगा देनी है ऐसे। देखिए, अच्छे से नॉट लगा दी है। और अब हम इन दोनों धागों को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे ऐसे। तो देखिए, ये हमारा बटरफ्लाई बन करके रेडी हो गया है इस तरह से। तो देखिए, अब हम ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 10 चैन लेनी है। तो इस तरह से पहले तो लूप बना लेंगे, और अब हम इसके अंदर क्रोशे को डाल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार हमने चेन बना ली। और अब हमें एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशा 2 3 4 5 6 7 और 8 बार हमने सिंगल क्रोशा किया। अब आखिरी वाली जो चेन है इसके अंदर हमें सेम चेन में 3 बार बनाना है। देखिए, 1 2 और ये 3, सेम चेन में हमने 3 बार बनाया। अब वापस से इस साइड ऐसे ही हमारा 8 बार बन जाएगा। 1 2 3 4
5 6 और ये 7 बार हमने बना लिया। अब हमारा आखिरी चेन में 8वीं चेन में सेम प्लेस पर 2 बार बनेगा, एक और सेम जगह पर दूसरी बार। और अब जो हमारी पहली चेन थी, पहला सिंगल क्रोशा, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर एक चेन लेंगे। इसी के अंदर 2 बार हमें करना है। जहाँ पर हमने शुरू किया पहली चेन में ही हम 2 बार बनाएंगे, और बाकी हमें एक एक बनाना है। एक, नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन में हमने एक एक बनाया। अब जो हमने 3 बनाए थे सेम चेन में, उन तीनों चेन में हम 2 बार बनाएंगे। 1 2, नेक्स्ट में 1 और ये 2, फिर से नेक्स्ट में 1 और ये 2। तो इन तीनों चेन में हमने 2 बार बनाया। अब वापस से हम 7 बार एक एक सिंगल क्रोशा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन में बना लिया। तो यहाँ पर शुरू में हमने 2 बनाया था, और यहाँ पर 2 चेन रह गई, उन दोनों में 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने 3 चेन में बनाया, तो यहाँ पर भी 3 चेन इसी तरह से हमारी हो जाएगी। देखिए, पहली में बनाया 2, अब नेक्स्ट वाली में 2, ऐसे राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जो 2 बनाई थी, इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। वापस से एक चेन बनाएंगे, और ये जो 2 बनाया था इसका पहला है ये, तो इसके अंदर 1 बार बनाएंगे, और नेक्स्ट वाली के अंदर 2 बार बनाएंगे ऐसे। फिर से हमने एक एक बार बनाना है। शुरू में हमने 1 बनाया, नेक्स्ट में हमने 2 बनाया। अब वापस से हम एक एक बनाएंगे। यहाँ पर 1 बनाया, देखिए, नेक्स्ट में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 और ये 7। वापस से हमने 7 बार बना लिया। फिर यहाँ पर हमारा 2 वाला आ गया। तो यहाँ पर शुरू में हम 2 बार बनाएंगे ऐसे, 2 बनाया, नेक्स्ट वाली में 1 बार बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वाली में 2 बार बनाया, फिर से नेक्स्ट वाली में 1 बार बनाया, और फिर से नेक्स्ट वाली में 2 बार बनाया, और फिर से आखिरी वाली के अंदर 1 बार बनाया ऐसे। एक में 1 और एक में 2। जो हमारी 6 चेन थी, तीनों में 2 बनाया था, इसमें हमने इस तरह से बनाया, एक में 1 और एक में 2। वापस से हमें 7 बार एक एक करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बना लिया। और अब हम नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से नेक्स्ट में 1 बार करेंगे, फिर से नेक्स्ट में 2 बार करेंगे, और आखिरी में हमें 1 बार करना है। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर से हमने पहला जो सिंगल क्रोशा था, इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। देखिए, अगर आप और इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो भी इसी तरह से राउंड बना लीजिए। और यहाँ पर जो हमने 6 वाला हमारा स्टार्ट होता है, तब हमने 2 1 2 इस तरह से बनाया है। तो वापस से यहाँ पर 2 वाली स्टार्ट होती है, तो उसकी पहली चेन में 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह से बना करके वापस एक राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसी तरह से 3 ही रो रखनी है, तो एक चेन बनाई। अब हम आखिरी राउंड बना लेंगे, और नेक्स्ट में डाल करके स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में डाल करके स्लिप स्टिच, एक चेन और स्लिप स्टिच। नीचे हमें कोई चेन स्किप नहीं करनी है। देखिए, एक चेन और स्लिप स्टिच,
चेन और ये स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे यहाँ हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसी तरह से बनाते जाना है, एक चेन और एक स्लिप स्टिच। ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। आखिरी में हमने एक चेन बना ली। अब हम थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काट देंगे, फिर धागा नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है। अब हमारा जो स्टार्ट वाला था उसके अंदर हमें इस तरह से डाल देना है। ऐसे डाल दिया, इस साइड पूरा निकाल देंगे दोनों लूप में से, और फिर जो हमारी चेन थी उसका जो बैक लूप है इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। तो ये हमारी चेन कंप्लीट बन जाएगी, कहीं पर भी पता नहीं चलेगा कि हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ऐसे अब हमें इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे को काट देना है। तो देखिए हमने नीचे उसके साइज़ का फॉर्म मटेरियल भी कट कर लिया है, और अब हमने इसके अंदर क्लिप को ऐसे रखना है, और यहाँ पर हम एक निशान सा बना लेंगे, यहाँ पर हमें डालना है उस तरह से। तो ऐसे करके हम यहाँ पर डाल देंगे। एकदम सॉफ्ट होता है, देखिए इसी से ही हमारा यहाँ पर हॉल बन जाता है। और ऐसे करके हमने कंप्लीट कर दिया। और इसके साथ पहले तो हम बटरफ्लाई को इस तरह से अटैच कर लेंगे। आप जिस भी साइड इसे अटैच करना चाहे वहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हमने इसे यहाँ पर किया है, यहाँ पर खोलने वाले हिस्से पे भी आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कीजिए। मैं इस साइड इसको इस साइड करूँगी, उसको हमने इस साइड किया था, तो दोनों को अलग अलग करूँगी। तो यहाँ पर हमने नीडल में धागा पिरो करके फिर पूरा स्टिच कर देना है, या तो आप इसे ग्लू की मदद से चिपका भी सकते हैं। तो देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है, और यहाँ पर से हम स्टार्ट कर देंगे सिलना ऐसे। पूरे राउंड में हमें धागा इस तरह से चला देना है ऐसे। तो यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक आप पूरा घुमा दीजिए। तो देखिए हमने बटरफ्लाई अटैच कर दिया है, और अब हम इसे गर्म करके, देखिए इसे गर्म करके ही हम यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जल्दी से ठीक हो जाता है। ऐसे अच्छे से प्रेस कर देना है। ऐसे तो ये कंप्लीट हो गया हमारा हेयर क्लिप। बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए दोनों को हमने अलग अलग साइड रखा है बटरफ्लाई, आप चाहे उस साइड में रख करके बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।